हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर विजय शंकर मौर्य और आप देख रहे हैं हर्ष केमिस्ट्री क्लासेज। बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हम पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनीशन, ऑक्सीडेशन नंबर का रूल। अब आगे हम आज उसका एग्जाम्पल्स अध्ययन करते हैं। तो कल के रूल में हमने पढ़ा था कि अगर हम मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन की बात करें तो मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है यानी जीरो जो चार्ज आता है वो क्यों आता है? क्योंकि प्रत्येक आइटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं, योग करते हैं तो वैल्यू जीरो आता है। इसी तरह रेडिकल या पॉलीएटॉमिक आयन की बात करें तो पॉलीएटॉमिक आयन या रेडिकल पर जो चार्ज आता है वो उसके आइटमों में उपस्थित जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके योग के बराबर होता है। यानी कल हमने पढ़ा था द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइटम्स present in polyatomic ions or molecule is equal to charge present on it। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइटम्स, किसी मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन में जो आइटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जब सम करेंगे, योग करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, इस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होगा। यानी मॉलिक्यूल के केस में ये जीरो होगा और पॉलीएटॉमिक आयन के केस में जितना उसके पर चार्ज आता है उसके बराबर होता है। यानी इसमें क्या मिलेगा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइटम्स बराबर होगा चार्ज ऑन मॉलिक्यूल और आयन। मॉलिक्यूल के केस में ये वैल्यू जीरो होगा और आयन के केस में सम करने पे जो आता है उसके बराबर होगा। तो इसी के आधार पर आज हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंडों के लिए, और जहां पे फार्मूले से डिफिकल्टी आती है उसको समझने के लिए हम उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को लिखकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो पहले तो सिंपल वे में जिनका निकल रहा है उसके लिए हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं H2SO4 में हम H2SO4 में यस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। माना उसी जो अभी रूल था उसके अनुसार माना कि जो यस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यक्स है प्लस 2H है 2 इंटू H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट 2 इक्वल टू पूरे पे चार्ज 0 है, T हो गया 0। यह मिल जाएगा x इक्वल टू ये हो गया 2, ये हो गया 8, यानी x इक्वल टू ये हो जाएगा +6, ये मिल जाएगा 4 8 और ये +2 +6, यानी इसमें यस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यथ इक्वल टू 6। इसी तरह दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं KMnO4 में यमियन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। उसी तरह से K एल्कली मेटल है और एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में आपने लिखा है कि वो +1 होता है। तो इसके लिए मान लिया गया यमियन के लिए x और
के लिए हो गया +1, O के लिए हो गया प्लस, 4 ऑक्सीजन है, प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 = 0। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। x = ये हो जाएगा 8 -8 + 1 ये आएगा +7। इसी तरह HNO3 इसका निकालते हैं n का। n के लिए माना x प्लस H के लिए होता है +1 यानी 1 +1 और प्लस ऑक्सीजन 3 है, प्रत्येक ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 = 0। x = ये हो जाएगा 6 -6 और इस पे +1 यानी उधर जाएगा तो ये आएगा +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इसी तरह H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। P के लिए माना x प्लस 3H है 3 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस 4 ऑक्सीजन और प्रत्येक का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। अब ये हो जाएगा 8 -8 + 3 यानी x = आ जाएगा +5। इन मॉलिक्यूलों का अगर स्ट्रक्चर के आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या होगा? H2SO4 को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो S डबल बॉन्ड O OH OH ये आएगा। या इसका आप अगर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर स्ट्रक्चर लिखे सल्फेट का तो कुछ इस तरह से होगा। यस डबल बॉन्ड O OH OH। अब इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है O पे जाएगा। अगर इस बॉन्ड के लिए हम कंसीडर करें तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड इसी पे आएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा इसके साथ यानी -1 और इसके लिए हो जाएगा +1। इसको अगर देखें दूसरे वाले बॉन्ड के लिए तो -1 इसके साथ +1, इसके साथ अगर देखें तो ये हो जाएगा -1 और इसके साथ +1। यहां अगर देखते हैं तो ये +1 ये -1 और इस वाले बॉन्ड के लिए दोनों के लिए देखते हैं तो +1 और +1। तो इस तरह से 2 4 6 अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में देखेंगे तो यहां निकल के आ रहा है 6 और फार्मूले से आपने 6 निकाला था। इसमें भी वही उसी का स्ट्रक्चरल फॉर्म है। इसी तरह अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल जो उसमें लिए थे अगला HNO3 का स्ट्रक्चर बना के अध्ययन करें तो NO3 के लिए N डबल बॉन्ड OH। अब इस पे अगर देखें तो दोनों बांडों के लिए इस पे आ जाएगा -2, दोनों बांडों के साथ इस पे आ जाएगा +2, इसी तरह ऊपर आ जाएगा +2 और इस पे आ जाएगा -2, यहां इसके साथ आ जाएगा +1 और ये -1। तो इस तरह से इस पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकला वो 5 निकला। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकला था कितना? 6 निकला था। अब अगर H3PO4 का स्ट्रक्चर के आधार पर P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या आएगा? P डबल बॉन्ड OH
ओ एच ओ एच, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब पी डबल बॉन्ड को प्रत्येक बॉन्ड के हिसाब से अगर देखें तो इन दोनों बॉन्डों के अकॉर्डिंग इस पर आएगा -2, तो इस पर आएगा +2। इस पे अगर देखें तो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पे आएगा -1 और इस पे आएगा +1। इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इस पे -1, इस पे +1। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस पे +1 और इस पर -1, H प्लस पे +1, इस पे +1। अब आप जो P है, P का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 2 3 4 5, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल टू क्या निकला +5। अगला मॉलिक्यूल क्या लिए थे उसमें KMnO4, मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा OP- KP+। अब यहां देखते हैं इन बॉन्डों के अकॉर्डिंग इन दोनों बॉन्ड के हिसाब से प्रत्येक बॉन्ड के लिए -1 ये -2 और उसी के हिसाब से इस पे आ जाएगा +2, इस पे उसी के हिसाब से -2 और इस पे +2, यहाँ +2 और यहाँ -2। और ये सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन O पे आएगा तो ये माइनस का ऑलरेडी इस पे दिखाया गया है और इस पे आ जाएगा प्लस, तो अब हो गया 2 4 6 1 7, यानी ऑक्सीडेशन नंबर Mn इज कितना है +7। लेते हैं K2Cr2O7, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है। तो K के लिए हो जाएगा 2 × +1 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस 2 क्रोमियम है 2x प्लस 7 ऑक्सीजन और प्रत्येक का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। तो ये हो जाएगा 2x = 12, x = 6। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम डबल बॉन्ड O- K+, इधर O- K+। अब प्रत्येक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस पे माइनस, अब क्रोमियम पे प्लस, तो इस हिसाब से ऑक्सीजन पे 2- और क्रोमियम पे 2+। इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी 2+, 2-, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पर -1 इसके लिए और इस पर +1 और इसके अकॉर्डिंग इस पर -1 और इस पर +1। तो आप देखें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 5 6, यही हाल इसमें -2 -2 +2 +2 -1 +1, यानी इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम = +6। अब आयन ले लेते हैं कोई IO3-। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। आयोडीन के लिए X प्लस 3 ऑक्सीजन 3, प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 1 माइनस चार्ज -1, X = ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -1 और +6, X = +5। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखें तो आयोडीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें आयोडीन पे एक लोन पेयर है और इस तरह से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा उस पर माइनस चार्ज होगा। अब बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसका
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पे -2, इस पे +2, यहाँ भी वही -2 +2, इसके लिए -1, इसके लिए +1। इस तरह से आयोडीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इक्वल टू +5। अब लेते हैं S3PO3 और इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। 3 हाइड्रोजन के लिए 3 और S का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस फास्फोरस के लिए X प्लस 3 ऑक्सीजन O के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू 0। यह आएगा X इक्वल टू ये -6 ये +3 आएगा -3 उधर जाएगा +3। और स्ट्रक्चर अगर इसका बनाए P डबल बॉन्ड OH या OH OH S3PO3। इसको अगर देखें तो P और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दोनों बॉन्ड के लिए इसमें -2 और इस पे +2, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पर -1, इस पर +1, इस पर +1। इसके अकॉर्डिंग देखें P और H में देखें तो P और H में P की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए अब की बार इस पर -1 और हाइड्रोजन पे +1, और इसके लिए देखेंगे तो इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1। अब देखिए +2 +1 +1 यानी 4 हो गया और एक माइनस यानी 3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल टू +3। इसी का और ऐसे रिलेटेड ले लेते हैं फास्फोरस का ही S3PO2 और इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। H के लिए 3 +1 प्लस X 2 ऑक्सीजन है +2 और O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू ये +3 और ये हो जाएगा -4 यानी आएगा +1। अब स्ट्रक्चर पे देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर S3PO2, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें -2, इस पे +2, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग H पे +1 और P पे -1, P पर -1 क्योंकि P और S में P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पे H पे +1 और P के लिए -1, P और O में अगर देखें तो P पे +1 और O पे -1 +1। अब यहाँ देखिए 2 प्लस और एक 3 प्लस और 2 माइनस यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल टू इसमें आया +1। ये स्ट्रक्चर के आधार पर और ये फॉर्मूले के आधार पर। अब आगे कुछ ऐसे कंपाउंडों को डिस्कस करते हैं जो फार्मूले को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, सही से उसका पता उसके स्ट्रक्चर के आधार पे ही लग सकता है। अब लेते हैं H2 S4 O6 और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूले से निकालते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो 2 × +1, सल्फर 4 है तो 4x प्लस 6 ऑक्सीजन और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 वैल्यू 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4x ये आ जाएगा 12 और +2 4x ये आएगा +10 और x इक्वल टू निकालेंगे तो 10/4 यानी आएगा 5/2। फ्रैक्शन में फार्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अब इसके स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखें तो H2 ये
OH और यहाँ पे OH, S2, S4 और O6। अब जैसे अभी तक किए हैं स्ट्रक्चर के आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 हो जाएगा और इस पे +2 हो जाएगा प्रत्येक बॉन्ड के लिए, O पे माइनस और S पे प्लस। इधर से देखेंगे +2 ये -2, ये दोनों यस है, इसलिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा दोनों में। यहाँ देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ +1 और इस पर आएगा -1, हाइड्रोजन पे +1। इन दोनों में देखें तो ये 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड है वो दोनों सिमिलर एटम्स के बीच बना है। यहाँ भी 0 0 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये -2 ये +2 ये -2 ये +2 और यस O के अकॉर्डिंग इस पे -1 इस पे +1 और इस पर -1। अब आप देखिए इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आया वो मिला 2 4 5, यानी एक का मिला 5, दूसरे का 0 और इस पे भी 5, यानी 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आया है और 2 का 0 आया है। अब यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, अगर इसका एवरेज लिया जाए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, तो पहले वाले सल्फर पे 5 प्लस दूसरे वाले पे 0 प्लस तीसरे वाले पे 0 प्लस चौथे वाले 5 और 4 सल्फर 4, यह आएगा क्या 10/4 यानी 5/2। तो इसका मतलब क्या, फार्मूले से निकला है 5/2 और यहाँ जब हम सभी का एवरेज निकालते हैं चारों सल्फर का तो आता है 5/2। इसका मतलब इस कंपाउंड इस मॉलिक्यूल में जो हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूले से प्राप्त होता है वो है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये है, जिसमें 2 सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी यहाँ पे फार्मूला जो ऑक्सीडेशन स्टेट देता है फ्रैक्शन में देता है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहाँ बात आता है कि कैसे हम फार्मूले से ये जान पाए कि किस पे वो लागू हो रहा है और किस पे लागू नहीं हो रहा। तो जहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में आए वहाँ आप एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर को प्राप्त करने के लिए आप उसका स्ट्रक्चर लिखें तो आपको स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का आइटम का प्राप्त हो जाएगा और फार्मूला वहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। तो इस तरह से हम फार्मूले के आधार पे भी जान लेंगे कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो रहा है या नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि वो एवरेज दे रहा है। इसी तरह आइए दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लेते हैं Br3O8। इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं, मानो X, तो ये हो जाएगा 3X प्लस 8 ऑक्सीजन है और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। तो अब ये क्या हो जाएगा 3X = +16, X = 16/3। तो यहाँ भी ये फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करें, स्ट्रक्चर लिखें इसका, आप जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो 2 4 6 का उपयोग कर रहा है। तो अब इसमें देखें तो ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर -2 +2 +2 -2 -2 -2 +2 +2 -2 -2 +2। अब देखिए +2 +2
इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे +2 और इन दोनों के हिसाब से 0 0, इन दोनों के हिसाब से 0 0। फिर से देखें, ऑक्सीजन और ब्रोमीन के डबल बॉन्ड के लिए O पे 2 माइनस और Br पे +2 प्लस, इन दोनों के लिए Br पे 2 प्लस, O पे 2 माइनस, Br पे 2 प्लस, O पे 2 माइनस, इन दोनों के लिए चूंकि Br Br है इसलिए दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 4 6 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 आया। यहाँ देखें 2 4 2 और 2 4, क्योंकि ये दोनों तरफ से ब्रोमीन है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, यानी इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकला +6। दूसरे वाले में, इस वाले में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 4 +4 और इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ भी देखते हैं ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो क्या मिलेगा, +6 + 4 + 6/3, यानी ये क्या मिल गया 16/3। तो ये हमको क्या दिया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से फार्मूले से जो हमें मिला वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिला। जो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूले से प्राप्त होगा, जिसमें 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 और +4। आइए कुछ और ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जो फार्मूले से वैरी करते हैं या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। अब लेते हैं H2SO5 कैरोज एसिड। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं फार्मूले से। तो 2 + 1 + X + 5 ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, X = ये -10 + 2 यानी +8। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आ रहा है, जबकि सल्फर का अगर आप विन्यास निकालें तो 16 होता है, यानी 2 8 और 6 बैलेंस में कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाना इसका संभव नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये फार्मूला फेल हो रहा है। अब अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के आधार पर क्या मिलेगा, SOOH O डबल बॉन्ड O OH H2SO5। अब देखें यहाँ पे OO यानी पेरोक्साइड का कंपोजिशन ये बन रहा है। तो इस पर देखें S और O के हिसाब से देखें तो इस पर -2 आएगा, इस पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 -2। इस पे देखें तो O और S के हिसाब से सिंगल बॉन्ड है, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1। इन दोनों में देखें तो दोनों ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस पे +1, इस पे -1 और S और O के सिंगल बॉन्ड के हिसाब से देखें तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो इस तरह से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कुल क्या निकल रहा है, 2 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या निकला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S = +6। फार्मूले को भी स्ट्रक्चर अगर याद हो तो सही कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है क्या, वास्तव में इसमें है H2SO3 और +O2, H2SO3 + O2 यानी पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड के हिसाब से देखेंगे तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 + 1 + X + 3 - 2 = 0। तो यहाँ निकलेगा X = ये हो जाएगा -6 और +2 यानी आएगा +4। ये +4 हो गया। और पेरोक्साइड के लिए O पे जो निकलता है
-1 परऑक्साइड के लिए इधर से O के लिए -1, इधर के लिए O के लिए -1, तो ये दोनों जोड़ दिया जाए तो इस तरह से तब ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसी में, तो आ जाएगा +2, यानी फिर इसका वैल्यू निकल आएगा +6। तो ये तो था फार्मूले के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अभी कई और कंपाउंड है जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।